दिल्ली की राजनीति में इस समय अजीब सी खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अनोखी तनातनी चल रही है। आरएसएस ने एक नई शर्त सामने रखी है, जिसके मुताबिक मोदी को सिर्फ एक ही पद चुनने का अधिकार होगा, या तो प्रधानमंत्री या फिर भाजपा अध्यक्ष का। और इस फैसले का सीधा असर महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी चुनावों पर पड़ने की पूरी संभावना है। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्टी ने चुनाव में जो उम्मीद की थी उस पर खरी नहीं उतर पाई, और अब हरियाणा के परिणामों के चलते महाराष्ट्र के चुनाव में भी अनिश्चितता का माहौल है। इस बीच एक और बड़ा मुद्दा सिर उठ रहा है, संजय जोशी की वापसी का। यदि संजय जोशी को भाजपा में उच्च पद मिलता है तो मोदी इस मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से उलझन में पड़ जाएंगे। ये खबर भाजपा के भीतर हलचल मचा रही है। आरएसएस भाजपा की वैचारिक रीढ़ है। उसकी मंशा है कि भाजपा के अंदर संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए किसी भी नेता को दोनों पदों पर एक साथ नहीं बैठने दिया जाए। यही कारण है कि संघ मोदी को स्पष्ट संकेत दे चुका है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद और पार्टी अध्यक्ष पद में से कोई एक को चुनना होगा। संघ के मुताबिक एक ही व्यक्ति का दोनों पदों पर होना पार्टी के लिए आंतरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। संजय जोशी, जो एक समय भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे, कुछ विवादों के चलते पार्टी से दूर हो गए। उनकी वापसी की चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन उनकी वापसी एकदम वास्तविकता के करीब है। भाजपा के अंदर और संघ के बीच ये बहस चल रही है कि संजय जोशी को पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका देनी चाहिए या फिर नहीं। संजय जोशी का नाम आते ही भाजपा के कुछ नेताओं के चेहरे पर असमंजस का भाव आ जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि मोदी और जोशी के बीच के पुराने तनाव अब भी बना हुआ है। मोदी के मन में संजय जोशी के प्रति एक कड़वाहट है, जो कि पुरानी राजनीतिक घटनाओं के कारण है। लेकिन संघ का मानना है कि पार्टी को संजय जोशी जैसे अनुभवी नेता की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि वे और भी अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकें। आरएसएस का कहना है कि अगर भाजपा संजय जोशी को उच्च पद नहीं देती तो इससे पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मोदी इस समय अपने राजनीतिक करियर के सबसे बड़े द्वंद्व में हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियां, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उनकी पकड़ को मजबूत बनाए रखने का सवाल है। अगर मोदी पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो उनकी शक्ति कम हो सकती है और उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर ज़्यादा समर्थन की आवश्यकता होगी। वहीं अगर वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव घट सकता है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद ये फैसला महाराष्ट्र चुनाव तक टाल दिया गया है। अब सभी की निगाहें महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। इस बात का अंदेशा है कि अगर भाजपा महाराष्ट्र में भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे पाती तो ये आरएसएस की मंशा को और भी मजबूती दे सकता है और संजय जोशी की वापसी को लेकर उनकी कोशिशें सफल हो सकती हैं। पार्टी के भीतर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। भाजपा के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ नेता मानते हैं कि मोदी का केवल एक पद संभालना पार्टी के हित में होगा, जबकि कुछ नेता संजय जोशी की वापसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के समर्थक नेता चाहते हैं कि पार्टी में संजय जोशी जैसे नेताओं का अनुभव और नेतृत्व पार्टी को एक नई दिशा दे सकता है। अब सबकी नज़रें महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर है। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ये बहुत साफ है कि अगर महाराष्ट्र में पार्टी को झटका लगता है तो आरएसएस की बात और भी वजनदार हो जाएगी और मोदी के पास पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर भाजपा महाराष्ट्र में जीत हासिल करती है तो शायद मोदी की पकड़ पार्टी में और भी मजबूत हो जाएगी और संजय जोशी की वापसी का मुद्दा पीछे रह सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे भाजपा के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
ऐसे समय में जब भाजपा की संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करने का विचार किया जा रहा है, यह देखना रोचक होगा कि क्या मोदी अपनी राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए सफल हो जाएंगे या फिर उन्हें संजय जोशी और आरएसएस के दबाव में झुकना पड़ेगा। आरएसएस का मानना है कि भाजपा को एक मजबूत संगठन ढांचे की जरूरत है, जिसमें सभी नेताओं के पास एक स्पष्ट जिम्मेदारी हो। संघ के नेता चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहें, लेकिन पार्टी के संगठन का नेतृत्व किसी और को सौंप दिया जाए। संघ को इस बात का भी डर है कि अगर मोदी एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति बन रहे हैं तो पार्टी के बाकी नेताओं में असंतोष बढ़ सकता है और इससे भाजपा की आंतरिक स्थिरता को नुकसान हो सकता है। देश भर में जनता इस राजनीतिक ड्रामे को बहुत उत्सुकता से देख रही है। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर गर्म है और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि मोदी आखिर कौन सा पद चुनेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहना चाहिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता इस पद के साथ जुड़ी हुई है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पार्टी के संगठन में बदलाव से भाजपा और मजबूत हो सकती है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जैसे ही आएंगे, आरएसएस और भाजपा के वरिष्ठ नेता एक निर्णायक बैठक करेंगे। इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि मोदी को किस पद पर बने रहना चाहिए और संजय जोशी को पार्टी में क्या भूमिका दी जानी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या मोदी संजय जोशी के सामने झुककर पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ देंगे या फिर प्रधानमंत्री पद को त्याग कर पार्टी की संगठनात्मक नेतृत्व को संभालेंगे। इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा और ये भाजपा के भविष्य की दिशा को तय करेगा। इस राजनीति का अंजाम चाहे जो भी हो, ये बात साफ है कि भारत की राजनीति में आने वाला समय बड़े बदलाव देखने वाला है। इस खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये देखने के लिए सभी की नज़रें महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।